अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे। आज से अच्छे यही हमारा आदर्श है। दस्त पकार दिल बयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी दुनियावी तरक्की के लिए हमेशा सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देखकर हमारे हृदय में उत्साह पैदा हो। हम उससे अच्छी मेहनत करें, ऊंची तरक्की प्राप्त करें।
जहां द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा, हमें उसमें खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसा चाहे वैसे रखे। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वे फूले ना समाये। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई, कि परमपिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया, ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं है। परमात्मा की और गहरी याद करता है। वह सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं। जो कष्टों में पड़ा तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात न आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। जो सुआ पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि जिसमें जब फल आएगा बहुत प्यारा, सुंदर और मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश हो जाता है। ये दुनिया हमें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो हमें अनुभव होता है तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो जैसे कर सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछताए, और सांचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी हमें मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। उनका ऐसा सुंदर बन जाता है जीवन। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो जाता है। फिर ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। ये भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरे को याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। ये है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में, जिंदगी से बेखबर होना। सब आपके पास है। सारे वैभव में रहता हुआ उसे इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब का उस पर कोई असर नहीं होता। यही है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में
इसी दुनिया में सारे वैभवों के बीच लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहता है कि ये इन सबका हम पर कोई असर नहीं होता। ये है सच्ची जिंदगी। और ये प्रेम का चौथा गुण है संतोष। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। प्रेम का पांचवा गुण है त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है, रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे चिराग की रोशनी में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं। तेल डाल दिया तो तेल जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा के प्रेम जागृत हो जाए, फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। अपने अपने मन को टटोलिए कि कितने लोगों के मन के अंदर धुआं पैदा हो गया। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे। एक भी क्षण को मन इधर उधर न जाए। ये सबसे ऊंचा त्याग, मन का त्याग। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए कि हमेशा प्रज्वलित करता रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में आपका अपना दीपक जल जाता है और दूसरे चिरागों को जलाता है। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दीपावली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, तो जो भी दूसरे दीपक आपके संपर्क में आते हैं, उसमें भी रोशनी प्रकट हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। यह है रूहानियत का रास्ता। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। प्रवचन का रास्ता नहीं होता, इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है। कल मैंने आपके सामने रखा, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। सभी को इस पर आरूढ़ होकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आहार की शुद्धि आप यहां नहीं कर पाते, तो घर जाके आप कर ही नहीं सकते आहार की शुद्धि। समझने वाली बात है ये। अगर आप शांति पाठ में जाके 1 घंटा नहीं बैठते, तो घर जाके नहीं होगा किसी हालत में भी। अगर सत्संग अटेंड नहीं करते, तो आप इस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत जरूरी है। हमारे महाराज जी बड़ा प्रेशर देते थे, स्पेशली भोजन पंडाल में जाके जाते थे, देखते थे, लोगों कहते थे भाई आप किस तरीके से भोजन का पान करते हो। अगर यहां शुद्धता नहीं आएगी, तो जिंदगी में कभी शुद्धता नहीं आएगी। आते रहिए और जाते रहिए। जैसे शिव जी और पार्वती जी की कहानी मैंने आपको सुनाई, कि जैसे गठरी लेके आइए वैसे वापस चले जाइए। और 99% लोग यहां आते हैं, वे जैसे आते हैं वैसी गठरी लेके अपनी वापस चले जाते हैं। जब तक चीजों का पालन नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा किसी हालत में भी। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है, एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। और हमें ऐसा चिराग बनना है
जिससे उस परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनती रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग जो आएंगे उनके हृदय में भी प्रेम, उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को नछावर कर देता है और अपने आप को जला देता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है? तब जलता है जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने आप को जलाता है। तो ये रास्ता विकास का, फैलाव का है। हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाए, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय और प्रेम, ये दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन को का जो सच्चा लक्ष्य है, जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये है वे बातें जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती हैं और हमें परमात्मा तक मिलाते हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत्य प्रेम से जब ईश्वर और सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावनाओं रूपी भावनी जागृत हो जाती है, समस्त बल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है। आत्मयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांत हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। अभी एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। कैसे करेंगे मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी बताया है कि अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने बड़े प्यार से। और जब सामने स्पष्ट हो जाए उसको अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, बहुत आराम से, बड़े प्यार से। जैसे ये काम करेंगे तरह तरह के विचार आपके सामने आएंगे, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उनको हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगे। ये है तरीका अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का, जो हमारे बुजुर्ग रहे उन्होंने बताया और वो मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। तुम नाथन के नाथ स्वामी, दाता नाम तिहारो, दाता नाम तिहारो। तुम नाथन के नाथ स्वामी, दाता नाम तिहारो। कर्महीन जन्म को अंधो, कर्महीन कर्महीन जन्म को अंधो,
मोह से कौन नाकारो, नाकारो मोते कौन नाकारो, मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो, तारी जाति कुजाति श्याम तुम, तारी तारी जाति कुजाति श्याम तुम, मोह पर कृपा धारो, धारो मोह पर कृपा धारो, मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो, क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो, सूरदास साचो तब माने, सूरदास दाता सूरदास साचो तब माने, जो है मम निस्तारो, निस्तारो जो है मम निस्तारो, मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।